अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है क्रीमी फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। बहुत ज़्यादा क्रीमी और यम्मी आज की ये हमारी रेसिपी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी, क्रीमी फ्रूट चाट। तो चले अब इंतज़ार किस बात का, अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल और इसमें हम ऐड कर लेते हैं व्हिप्ड क्रीम 1 कप। तो क्रीम व्हिप करने के लिए हमारा बाउल भी ठंडा होना चाहिए। हमने इसको फ्रिज में रख लिया था ठंडा होने के लिए और हमारी क्रीम भी बहुत अच्छे से चिल होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से व्हिप हो जाए। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बीट कर लेंगे। आप इसको हैंड बीटर के साथ भी अच्छे से बीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम इसको बीट करेंगे और इसको एक फॉर्मिक शेप पे ले आएंगे। 5 to 6 टेबलस्पून अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेते हैं। मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ, आप इसमें रेगुलर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं वनीला एसेंस। 4 to 5 ड्रॉप्स हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कंडेंस मिल्क। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं, वरना अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और वैसे हमने इसमें 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर ली है। और अब हम आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस और कंडेंस मिल्क को अपनी व्हिपिंग क्रीम के साथ बहुत अच्छे से व्हिप कर लेंगे। 5 to 6 मिनट्स तक हम अच्छे से इसको व्हिप करेंगे। और अब देखिए कितनी अच्छी सी व्हिप हो चुकी है और इसकी एक फॉर्मिक शेप सी आ चुकी है। और फिर अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं एप्पल्स। 3 एप्पल्स को मैंने कट करके इसमें ऐड कर लिया है। और एप्पल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं गावा। गावा भी हम इसमें 3 ऐड कर लेते हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं येलो मेलन। ये मैंने 1 कट करके इसमें ऐड कर लिया है। आप सीजन के हिसाब से इसमें जो फ्रूट्स ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। एप्पल, गावा और येलो मेलन ऐड करने के बाद अब हम इसको व्हिपिंग क्रीम के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घर में बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रमज़ान में तो वैसे भी फ्रूट चाट सब बड़े छोटे शौक से ही खाते हैं। रोज़ डिफरेंट टाइप्स की आप फ्रूट चाट बनाया करें, ऐसे बच्चे भी फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। कभी टैंग वाली फ्रूट चाट, कभी क्रीम वाली फ्रूट चाट या फिर कभी शेक का भी आप फ्रूट चाट बना सकते हैं। इसमें हमने ऐड कर लिया है कॉकटेल। 1 बाउल हम इसमें ऐड करेंगे। कॉकटेल ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें ऐड कर लिया है स्ट्रॉबेरी। आजकल वैसे भी स्ट्रॉबेरी का सीजन आया हुआ है और फ्रूट चाट में तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। कॉकटेल और स्ट्रॉबेरी ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फ्रूट चाट जितनी ज़्यादा चिल होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अब हम इसको 1 आवर के लिए फ्रिज में रख लेते हैं ताकि ये चिल हो जाए और यम्मी लगे। तो अब 1 आवर कंप्लीट हो चुका है तो और हमारी फ्रूट चाट भी बहुत ज़्यादा चिल हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कैंडी बिस्किट। इससे बिस्किट टेस्ट में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी हमारी फ्रूट चाट। कैंडी बिस्किट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चॉकलेट सिरप। ये हमने होममेड बनाया है चॉकलेट सिरप। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी क्रीमी फ्रूट चाट अब रेडी हो चुकी है। अब हम लास्ट में इसमें वॉलनट ऐड कर लेंगे, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी अब तैयार है और अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।